अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। पिछले तकरीबन 1.5 साल से रशिया और यूक्रेन की जंग जारी थी और जब ये जंग शुरू हुई तो तब इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये जंग कहां तक पहुंचेगी। और पिछले 1.5 साल से इस जंग के जो असरात थे वो अब तक हम सब देख रहे हैं। और यहाँ पे सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये जंग दुनिया की तीसरी आलमी जंग में तब्दील होने जा रही है और इस बात को हम आलमी मीडिया से भी कंफर्म कर सकते हैं। और इस जंग के असरात की वजह से दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और कुछ ममालिक का इतना ज्यादा नुकसान होगा कि उसको पूरा करते करते शायद आने वाले 5 से 10 साल लग जाएं। अब ये जंग कब शुरू होगी, इसके असरात क्या होंगे और ये कब खत्म होगी। तो एक्चुअली बात यह है कि नेटो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है, नेटो का समिट हुआ है, इजलास हुआ है और इस समिट में तुर्की के सदर तैयब उर्दवान के साथ साथ नेटो के तकरीबन 31 के करीब जो ममालिक हैं वो यूक्रेन और रशिया को पूरी तरह तीसरी जंग अजीम में धकेलने जा रहे हैं। और जैसे ही इनको तीसरी जंग अजीम में धकेला जाएगा तो चाइना बैकफुट के ऊपर खड़ा हुआ है और फिर चाइना इस जंग में कूदेगा और जब चाइना कूदेगा तो फिर सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे और फिर 2 ऑप्शन जो होंगे उनमें से एक होगा अमेरिका की साइड और दूसरा होगा चाइना वाली साइड। फिर आपके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, या आप अमेरिका की तरफ जा रहे हैं या आप चाइना की तरफ जा रहे हैं। और ये 2 ऑप्शन सिर्फ चंद ममालिक के लिए नहीं होंगे बल्कि हर मुल्क के लिए होंगे, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। यानी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। और जब नेटो का ये समिट हुआ तो वहाँ पे नेटो के जो 31 ममालिक हैं उनके सरबराहान शरीक हुए और वहाँ पे यूक्रेन का झंडा भी लहराया गया और इन सरबराहान ने ये कहा कि यूक्रेन अब इस काबिल है कि वो नेटो को ज्वाइन कर सके। हता कि अमेरिका ने पहले यूक्रेन से ये कहा था कि आप अभी रेडी नहीं हो, आप में कुछ खामियां हैं, जब वो दूर हो जाएंगी तो तब हम आपको नेटो में ऑटोमेटिकली शामिल करेंगे। जबकि नेटो के जो सरबराहान हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि यूक्रेन इस वक्त बिल्कुल तैयार है, वो इस काबिल है कि उसको नेटो में शामिल किया जाए और हम हर सूरत यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि अगर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल जाती है तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई मुल्क नेटो में शामिल हो जाता है तो इसका क्या मतलब होता है। तो एक्चुअली में इसका मतलब ये होता है कि नेटो के जो जितने भी ममालिक हैं ये एक ग्रुप की शक्ल में हैं और जब उनमें से किसी मुल्क के ऊपर कोई दूसरा मुल्क अटैक करता है तो 31 के 31 ममालिक उसको जवाब देते हैं। वो हमला सिर्फ एक मुल्क के ऊपर नहीं होता, वो पूरे नेटो के ऊपर होता है। तो एक्चुअली में ये फायदा होता है नेटो में शामिल होने का। और जब यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी तो पहले रशिया और यूक्रेन की जो जंग थी उसमें रशिया ने जिस शिद्दत के साथ यूक्रेन पे अटैक किए, जिस शिद्दत के साथ जंग लड़ी, उससे ज्यादा शिद्दत के साथ यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा और वो ऑटोमेटिकली अटैक आएगा नेटो के ऊपर और नेटो के 31 ममालिक चढ़ दौड़ेंगे रशिया के ऊपर और फिर नेटो के पास जो भी फोर्सेस होंगी, जो भी असला होगा, जो भी ताकत होगी वो इस्तेमाल की जाएगी रशिया के खिलाफ। और रशिया जब मुजाहमत में अटैक करेगा तो फिर वो अटैक आएंगे यूरोप के ऊपर और इस जंग की लपेट में आएगा पूरे का पूरा यूरोप। तो इसलिए यूरोपीय यूनियन जो है वो भी इस जंग में कूद पड़ेंगे। क्योंकि अब मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में एक वीडियो बनाई थी कि रशिया ने बेलारूस के ऊपर कैसे कब्जा किया हुआ है। तो अब बेलारूस के अंदर उसने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स भी सेट किए हुए हैं, उनकी डायरेक्शन रखी है जी यूरोप की तरफ, क्योंकि रशिया को पता है कि जब इस तरह की मज़ाहमत वो पेश करेंगे तो उसका रुख तो होगा यूरोप की तरफ, तो यूरोपीय यूनियन भी जंग में कूद पड़ेगा। तो इसलिए रशिया ने पहले से ही बेलारूस के अंदर अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और उसके बाद बारी आएगी चाइना की। अब चाइना को पता है कि उसके अगला नंबर जो है वो चाइना का है, तो इसके लिए सबसे पहले साउथ जो सी है चाइना का, वहां से एंट्री होगी, वहां से चाइना के ऊपर अटैक किया जाएगा, अगला नंबर उसका है। अब इधर से रशिया की बैक पे खड़ा है चाइना। अब दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं, ईरान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, अब ये सारे ममालिक रशिया के साथ हैं। उसके अलावा अरब जो ममालिक हैं वो भी रशिया के साथ हैं और डेफिनेटली बात ये है कि उनको भी किसी न किसी का साथ देना पड़ेगा। अभी तो हमारे सामने ये है कि अरब ममालिक जो है वो रशिया की बैक के ऊपर खड़े हुए हैं, रशिया के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जंग के मनाजर में वो किसका साथ देते हैं अब कम से कम ये तो हम समझ सकते हैं कि वो अमेरिका के पास तो नहीं जाने वाले कम से कम। अब यहाँ पे न्यूट्रल होने वाली तो कोई बात नहीं, अब न्यूट्रल रहने का तो कोई मामला नहीं रहा। तो या तो आप खड़े होंगे अमेरिका के कैंप में या फिर रशिया और चाइना के साथ। अब हम आते हैं एक इंटरेस्टिंग बात पे और वो ये है कि रशिया तुर्की को क्यों धमकियां दे रहा है, क्योंकि सदर तैयब उर्दवान ने
जो अपनी पॉलिसी पेश की है वो तो रिसेंटली वो रशिया के अगेंस्ट जा रही है। और वो पॉलिसी ये है कि आपने देखा होगा रिसेंटली कुरान पाक की बेरहमती की गई स्वीडन की तरफ से, और उसके जो इर्द गिर्द वाले ममालिक हैं उन सब से तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने ये कहा कि हम आपको भी नेटो के अंदर शामिल करवा देंगे, लिहाजा आप हमें यूरोपीय यूनियन में शामिल करें। इस पर रशिया नहायत गुस्से में आ गया और उन्होंने कहा कि आपकी पॉलिसी ही गलत है, आप तो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। अब हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटो का जो समिट हुआ इसके बाद हालात क्या रहने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन को जैसे ही नेटो में शामिल किया जाएगा रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा और वो अटैक होगा पूरे नेटो के ऊपर। और चाइना ने साफ साफ कहा कि वो रशिया के साथ खड़ा है। जब रशिया के ऊपर अटैक होगा तो चाइना भी रेजिस्ट करेगा और फिर जो सेंट्रल एशिया है इनके ममालिक को भी फैसला करना पड़ेगा, अरब ममालिक को भी फैसला करना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं, क्योंकि ऑप्शन तो उनके पास दो ही हैं, या तो अमेरिका या फिर रशिया और चाइना वाली साइड। और ये तीसरी जंग अजीम इसीलिए छेड़ी जा रही है कि दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए। दुनिया के ऊपर जो लॉ ऑफ ऑर्डर्स लाने हैं वो बड़े ममालिक एक साइड पे हो जाएं और छोटे छोटे जो ममालिक हैं वो उनका साथ दें। तो नेटो के ये जो 31 ममालिक हैं इनके लिए तो जंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये तो अपने ऑर्डर्स लाना चाहते हैं पूरी दुनिया के ऊपर। और इस तीसरी जंग अजीम की शिद्दत में आपको बता दूं कि आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग हुई उसमें पुतिन ने यानी रशिया ने अपने सिर्फ और सिर्फ 5% मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। अभी 95% से ज्यादा उनके पास मवाद पड़ा हुआ है। और आप सोचें कि जब इसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो दुनिया की हालत क्या होगी। तो ऑब्वियसली ये जंग अजीम 2 से तो कम होने वाली नहीं है। अब इस पूरी वीडियो का मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि चाइना जो है वो रशिया के साथ खड़ा है और अरब ममालिक जो है वो रशिया के साथ खड़े हैं और सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं उन्होंने अभी फैसला करना है। पीछे बच जाता है जी अमेरिका। अमेरिका की तो ऑलरेडी अरब ममालिक सुनने को भी तैयार नहीं है और अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी उसके नीचे से खिसक रही है और ये जाएगी किसके पास, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, असास टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।